आईपीएल का मैच नंबर 16 और इसमें शिरकत करेगी ऐसी टीम जिसने अभी तक एक भी मैच इस सीजन नहीं हारा है। लेकिन ये भी बोलना जरूरी है कि अब तक वो चेन्नई में खेल रहे थे, चेन्नई तो उन्हें रास आ रहा था। अब मुंबई में खेलेंगे, क्या वही सिलसिला जारी रहेगा? इस पे हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स को प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहला पॉइंट हमारा इस मैच के लेकर है ये कि क्या राजस्थान श्रेयस गोपाल को प्लेइंग 11 में लाएगा, वापसी करेंगे? क्यों? इसके पीछे हम थोड़े आंकड़े भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक तो डिविलियर्स और कोहली के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। डिविलियर्स को वो 6 पारी में 4 बार आउट कर चुके हैं, विराट कोहली को 5 पारी में 3 बार आउट कर चुके हैं। और हम देख रहे हैं, अगर आप देखें कि बैंगलोर के खिलाफ उनका कैसा प्रदर्शन रहा है, सबसे बेहतर प्रदर्शन जो उनका रहा है वो बैंगलोर के खिलाफ ही रहा है। अभी तक आईपीएल में 14 विकेट वो कुल निकाल चुके हैं 6 पारियों में। तो क्या ये पंट लेगी राजस्थान की टीम? देखिए, पहली बात तो ये निखिल, मैं ना बहुत मैचअप्स में बिलीव करता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत चीजें होती है मैचअप्स में जिनमें आपको चीजें देखनी होती है। वेन्यू देखना होता है, विकेट देखना होता है, कंडीशंस देखनी होती है। हमने बात करी किस तरीके की ड्यू थी वानखेड़े में या फिर बाकी चेन्नई में सेकंड इनिंग में। तो अगर आप सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हो तो फिर अगर आपको लेग स्पिनर को गेंदबाजी कराना है तो मुझे नहीं लगता कि एबी डिविलियर्स या फिर विराट कोहली को श्रेयस गोपाल इतना ज्यादा तंग कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम श्रेयस गोपाल का किस तरीके का कॉन्फिडेंस है वो भी देखना बहुत जरूरी है। ये जो नई थ्योरी आजकल आई है कि मैचअप्स की एक विकेट, एक गेंदबाज ने अगर किसी और बल्लेबाज के खिलाफ उसको 3 या 4 बार आउट किया तो फिर वो मैचअप होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किस स्टेज पे आउट किए। अगर आपने बल्लेबाज को 5 या 6 बार आउट किया और बल्लेबाज ने 50 से ज्यादा रन बनाए तो फिर वो आप उसके अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि बल्लेबाज तो आपको मारने को देख ही रहे, 120 बॉलें हैं। तो आप कंडीशंस देखिए, विकेट देखिए, हर तरीके से चीजें देखिए, फिर उसके बाद निर्णय लीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली ये नहीं है कि सिर्फ मैचअप्स के साथ ही टीम्स बनती है, बहुत और चीजों के साथ भी टीम्स बनती है। और अच्छी टीम वही बनती है जो आप सारी परिस्थितियों को का जायजा लेके टीम बनाए। तो एक चीज जो इस वक्त खतरा है, अगर आप आरसीबी को देखें तो वो है मैक्सवेल का फॉर्म। राजस्थान को उससे पार पाना होगा। क्या करना चाहिए? केकेआर के खिलाफ जो पिछला मुकाबला हुआ था, कई लोगों का कहना था कि जब मैक्सवेल शुरू शुरू में आते हैं, थोड़ा उनको अगर आप शॉट तेज डालें तो कई बार परेशानी में आ जाते हैं। वो केकेआर ने तो नहीं किया था। क्या राजस्थान को वैसा देखना चाहिए करने के लिए? और उनके पास दो अच्छे तेज गेंदबाज हैं, मुस्तफिजुर हैं, मॉरिस हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इतने को भी कोई तेज गेंदबाज है नहीं आरआर के पास कि जो मैक्सवेल को तंग कर पाएंगे। अगर जोफ्रा आर्चर होते तो नो डाउट, अगर आपके पास पैट कमिंग्स होते, कगिसो रबाडा होते तो नो डाउट, लेकिन अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह होते तो आप तंग कर सकते थे। लेकिन आपके पास क्रिस मॉरिस है, मुस्तफिजुर 130-32 ही डालते हैं। और प्लस ग्लेन मैक्सवेल का किस तरीके का फॉर्म है वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप रन बनाते हुए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप शॉर्ट बॉल या फिर किसी भी तेज गेंदबाज के बारे में इतना सोच रहे होंगे। जब आपके रन नहीं होते पीछे बने होते तो फिर आप स्पिनर के खिलाफ भी बहुत टेंटेटिव होके खेलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आरआर को किस गेंदबाजी के साथ उतरेगी वो मैटर करता है, और कैसे आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को रोकेगी। क्योंकि अगर मुंबई में ये मैच होने वाला है तो अगर आप चेन्नई में इस तरीके की बल्लेबाजी करके या इतना सक्सेसफुल होकर आप मुंबई पहुंचते हैं तो फिर आप और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। नो डाउट कि आपकी बॉलिंग भी इतनी ज्यादा ज्यादा एक्सपोज होगी आरसीबी की, लेकिन बैट्समैन चेरिश जरूर करेंगे, चाहे वो विराट कोहली हो, मैक्सवेल हो या फिर एबी डिविलियर्स हो, कि जब गेंद बल्ले पे आएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने जो प्लान्स है, और प्लान्स मेरा हमेशा ये मानना होता है कि हम प्लान्स बनाते हैं ABC प्लान सर्टेन इंडिविजुअल के खिलाफ, उस प्लान को इतनी जल्दी चेंज करना नहीं चाहिए। अगर आपका प्लान ए है तो फिर आप प्लान ए के साथ थोड़ी देर स्टिक करिए। जब मैं कप्तानी करता था तो मैं यही बॉलर्स को बोलता था कि अगर प्लान ए से अगर एक गेंद पे छक्का लग भी जाए तो जरूरी नहीं है कि अगली गेंद पे प्लान बी पे जाना जरूरी है। प्लान ए पे थोड़ी देर स्टिक करिए, क्योंकि आपने एक प्लान बनाया तो किसी ट्रस्ट के साथ बनाया होगा। अगर वो कंटिन्यूसली उस पे अगर आप उधर से रन बन रहे हैं फिर आप प्लान बी पे जाइए। तो आई होप कि आरआर भी कोई प्लान बनाएगी। मुझे लगता है मैक्सवेल के अगेंस्ट इंटेलिजेंट गेंदबाजी करना ज्यादा जरूरी है, मिक्सअप गेंदबाजी करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन सिर्फ गति के बारे में सोचने के। चलिए अब आरसीबी के नजरिए से देखते हैं, क्या डैनियल सैम्स या डैन क्रिश्चियन को आखिरी 11 में जगह मिलेगी? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे आरसीबी 4 स्पिन ऑप्शन के साथ खेल रहा था, और जाहिर तौर पर क्योंकि चेन्नई में चल भी रहे थे मैचेस। लेकिन अब क्योंकि मुंबई में आप आ गए हैं, तो क्या थोड़ा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर पे आप देख सकते हैं? देखिए, मैं देखना चाहता हूँ डैनियल सैम्स को, बिकॉज डैनियल सैम्स इनके लिए बहुत अलग वैरायटी लेके आते हैं। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपका सीमर जो आपका अटैक पूरा कंप्लीट कर देता है। आपके पास
काइल जेमिसन है जो लंबे गेंदबाज है, आपके पास मोहम्मद सिराज है जो 140 की गति से डालते हैं, आपके पास हर्षल पटेल है जो स्लोअर वन मिक्सअप करते हैं डेथ ओवर्स में। अब आपके पास अगर एक लेफ्ट आर्म सीमर आ जाए और प्लस आपके वॉशिंगटन सुंदर और अगर आपके युजवेंद्र चहल हो, तो फिर आपका जो पूरा अटैक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। साथ ही में आपको बल्लेबाजी भी देंगे, फायर पावर भी देंगे नंबर 6-7 पे। तो इमेजिन करिए 3 नंबर पे अगर मैक्सवेल आते हैं, 4 पे एबी आते हैं, 5 पे अगर आपके पास डैनियल सैम्स आते हैं या वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, तो आपके पास बहुत विकल्प हो जाएंगे। तो इसलिए मैं डैनियल सैम्स को देखना चाहूंगा एज कम्पेयर टू डैनियल क्रिश्चियन, बिकॉज डैनियल क्रिश्चियन आपको मुंबई में बहुत ज्यादा कुछ दे पाएंगे नहीं। हम्म। इस बीच राजस्थान को, और ये तो शायद जाहिर सी बात है, उम्मीद होगी कि सैमसंग थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करे। हम उनके थोड़े आंकड़े देख रहे हैं और ये 2020 सीजन में देख रहे हैं हम, पहली 10 गेंदों में वो बहुत बार आउट हो जाते हैं। उन्होंने 17 पारी खेली और 9 बार पहली 10 गेंदों में आउट हो जाते हैं। यही एक परेशानी है कि शुरू का थोड़ा टाइम अगर वो क्रीज पर रहे तो ढेर सारे रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए मेरा मानना है ये परेशानी नहीं है। आई थिंक आप ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी आईपीएल अगर आप देखें कि कंसिस्टेंसी एक इशू है। आप शुरुआत बहुत बेहतरीन करते हैं, देयर इज इधर नथिंग और एवरीथिंग, तो आपका ग्राफ इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो सकता। जो एक अच्छा खिलाड़ी होगा उसका ग्राफ कहीं ना कहीं बीच में रहता है। अगर आप रोहित शर्मा को देखें, विराट कोहली को देखें, एबी डिविलियर्स को देखें, जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो अगर 80 रन बनाते तो अगले 2 या 3 इनिंग में 0, 1, 2, 10 नहीं बनाते, 30, 40, 25 कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप संजू सैमसन का ग्राफ देखें, या तो वो 80, 90 या 100 पे, या फिर कुछ भी नहीं है। तो अगर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो कहीं ना कहीं वो आपका माइंडसेट है, क्योंकि आप एक ही टेम्पो से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ऑपोजिशन बदलती है तो आपको अपना टेम्पो भी बदलना है, कंडीशंस भी बदलती हैं। जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन आपको एक जैसी मिलेगी। तो अगर आपको मेच्योर होना है, और अब मेच्योर होना भी चाहिए, क्योंकि आप इतने लंबे समय से आईपीएल खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आपका अपना जो मानसिक स्तर है उसको बदलना, सोच है उसको बदलने की बहुत जरूरत है। अब आप कप्तान है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी करिए। और आप कई बार, विराट कोहली को भी हमने इस टूर्नामेंट में देखा है, उनकी स्ट्राइक रेट इतनी बेहतरीन नहीं है क्योंकि कंडीशन के हिसाब से मुश्किल है उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना जो चिन्ना स्वामी या वानखेड़े में होती है। तो संजू सैमसन को भी ये देखना जरूरी है कि अगर मैंने शुरुआत में 100 बनाया तो अगली 2 या 3 पारी में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो आई होप कि आगे जाके वो कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, क्योंकि अगर उनको लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेलना है, क्योंकि हर तरीके का टैलेंट है उनके पास, अगर वो भारत के लिए नहीं खेलते तो वो अनफॉर्चुनेट होगा और शायद वो उनकी खुद की गलती होगी क्योंकि कंसिस्टेंसी पे वो काम नहीं कर पाए। इस बीच क्या राजस्थान को रियान पराग को नंबर 4 पर खिलाना चाहिए, और अगर खिलाना चाहिए तो कहां खिलाएंगे? क्योंकि बटलर, संजू, मिलर तो शायद उनसे आगे आएंगे, तो अब एक नंबर ही बचता है, तो शायद मनन बोरा या दुबे में से दोनों को हटना पड़ेगा, तभी नंबर 4 तक आ सकते हैं। देखिए रायन पराग के पास पिछली बार भी मौका था, दिल्ली के खिलाफ भी बहुत बेहतरीन मौका था, जो उन्होंने सीधा, मुझे याद है टाइम आउट के बाद ही पहली गेंद पे आवेश खान के बड़ा हिट लगाने की कोशिश करी। अगर आप सभी को ऊपर खिलाएंगे तो नीचे कौन खेलेगा? हर हर खिलाड़ी का रोल होता है टीम में, और ये नहीं देखना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि अगर आप आज T20 क्रिकेट में सबसे पूछेंगे ना कि सब कहाँ खेलना चाहते हैं, तो सब कहेंगे टॉप 3 में, क्योंकि आपके पास ज्यादा मौका है। तो अगर आपको नंबर 5 पे भी बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, और अगर आपके पास ओवर्स है, तो आपको उस तरीके से खेलना चाहिए। आपका दूसरा तीसरा साल है, तो आई एम श्योर टीम जीतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल किस नंबर पे खेलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपको 5 नंबर दिया गया तो वहां कंट्रीब्यूट करिए, अपनी टीम को जिताइए। और जरूरी हर बार ये नहीं होता कि आपको सिर्फ 3 या 4 ओवर मिले, जब आपको 10-12 ओवर मिलते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत कम विकल्प हैं अभी राजस्थान के पास, बहुत लिमिटेड विकल्प है, लेकिन यही आपको स्क्वाड की डेप्थ बताती है। जोफ्रा आर्चर नहीं है, बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए, लेकिन अब आप डेविड मिलर के पास मौका है, मुस्तफिजुर के पास मौका है, क्रिस मॉरिस आपने इतने महंगे खरीदे, जॉस बटलर। प्लस इससे एक चीज होती है कि आपकी इंडियन बल्लेबाजों की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। मनन वोरा को जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली, शिवम दुबे को अपॉर्चुनिटी मिली है, रायन पराग को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इनको दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार बड़ी ऑप्शन है और आप चाहें कि जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप अपनी फ्रेंचाइज को जिता सकें। अपॉर्चुनिटी क्योंकि बात हो रही है, आखिरी पॉइंट भी यही है, क्या नवदीप सैनी को आपको लगता है, आप क्योंकि मुंबई में खेलेगी आरसीबी, क्या उन्हें जगह मिलेगी? और अगर मिलेगी, क्योंकि अभी आप गेंदबाजी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर सिराज हो गए, हर्षल हो गए, जेमिसन हो गए और डैनियल सैम्स आ जाते हैं, तो आप कह रहे थे कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप होगा, क्या इस बीच कैसे आप फिट करेंगे इसे? मुझे नहीं लगता कि उनको मौका मिलेगा, क्योंकि हर्षल पटेल ने जिस तरीके की गेंदबाजी करी, कमाल की गेंदबाजी करी, मतलब अनबिलीवेबल। मेरे लिए अभी तक वो प्लेयर ऑफ द सीजन, क्योंकि मुश्किल ओवर्स डाले। आप ग्लेन मैक्सवेल की बात करिए, आप जिस मर्जी और खिलाड़ी की बात करिए, प्लेयर ऑफ द सीजन अभी तक इसलिए है क्योंकि जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं, वो भी पोलार्ड जैसे खिलाड़ियों के सामने, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के सामने,
आसान नहीं है। मॉर्गन जैसे, एंड्रू रसल जैसे खिलाड़ियों के सामने तो आसान नहीं होता, चाहे कंडीशंस आपके फेवर में हो तब भी, क्योंकि इनके पास इतना दम है, ये आपको हिट मार सकते हैं लंबी। लेकिन उसके बावजूद आपने मुश्किल ओवर डाले, इसलिए मेरे लिए मुश्किल रन बनाना, जो मुश्किल रन बनाता है वो सबसे बड़ा स्टार है, और जो मुश्किल ओवर डालता है वो सबसे बड़ा स्टार है। इसलिए हर्षल पटेल को मुझे लगता है पूरा सीजन में मौका मिलेगा और वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उस तरीके की क्वालिटी है उनके पास। तो आप देख रहे थे कॉइन DCX Go प्रेजेंट्स ESPN क्विक इन्फो T20 टाइम आउट।